हे एवरीवन। और आज का ये टॉपिक है जो कि है हमारा कंप्यूटर विज़न। ठीक है, अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमें पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, और ये मेनली मैं बता दूँ किसके लिए है, क्या है। ये एक चैप्टर है सिक्स्थ का। ठीक है, और ये तुम्हारा देखने को मिलता है सिक्स्थ क्लास में। ठीक है, कंप्यूटर विज़न, और ये लास्ट चैप्टर है उनका। ठीक है, और स्कूल का नाम भी बता देते हैं, ग्रीन वैली। ठीक है, तो ग्रीन वैली का शुरू करते हैं। नमस्कार, और मेरा नाम प्रांशु और ये टॉपिक है कंप्यूटर विजन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। इंट्रो क्या है? कंप्यूटर विजन इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। इसमें है क्या कि मेनली देखो ऐसा होता है, जैसे कि कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन का विजन क्या है। ह्यूमन किसी चीज़ को देखता है, उसके प्रति रिएक्ट करता है ना, उसमें कुछ ना कुछ अपना रिएक्ट करेगा, कुछ बताएगा कि अच्छा चीज़ें ऐसे हो रही हैं। इसी तरह से जो कंप्यूटर होता है वो भी क्या होता है, कंप्यूटर का विजन क्या होता है, उसका एक तरीका है इंटरप्रेट, मतलब रिएक्ट करने का और अंडरस्टैंड करने का विजुअल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमने मान लो कैमरा लगा दिया कहीं पे। ठीक है, कोई रोबोट था, उसके में 2 कैमरा लगा दिए। अब इसके सामने हम कोई ऑब्जेक्ट लेके आए, तो इसके अंदर हम कोडिंग कर रखे होंगे पहले से ही, है ना, कि ये चीज़ ऐसे देखो, एआई होगा इसके पास, है ना। तो ये इस चीज़ के प्रति कोई रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसके अंदर पहले से हमने सारी चीज़ें बता रखी होगी कि भाई ये चीज़ देखना तो ऐसे रिएक्ट करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, विजुअल इन्फॉर्मेशन को देखता है, उसे अंडरस्टैंड करता है, और इंटरप्रेट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है पूरी। ठीक है, जो भी चीज़ें ये अपने आसपास देखता है, यही है कंप्यूटर विजन। ठीक है, तो बेसिक इंट्रो है ये इसका। रोल क्या है देखो, कंप्यूटर विजन इज अ वन ऑफ द डोमेन्स ऑफ एआई विच प्लेस अ क्रूशियल रोल इन अ कंप्यूटर विजन बाय एनेबलिंग कंप्यूटर्स टू सी एंड एनालाइज द विजुअल डाटा। कंप्यूटर विजन जो है वो क्या है, एक डोमेन है। डोमेन मतलब एआई की बहुत सारे क्षेत्र देखने को मिलते हैं हमें, उसमें से एक ही क्या है, उसमें से एक पार्ट हमें पढ़ने को मिलता है कंप्यूटर विजन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कंप्यूटर्स क्या कर रहे होते हैं, विजुअल इन्फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं। वही मैं इंट्रो को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो विजुअल इन्फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं और उसके हिसाब से क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई क्या कर रहे होते हैं, एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंप्यूटर विजन। तो कह रहा है कंप्यूटर विजन वन ऑफ द डोमेन्स ऑफ एआई। एआई का एक डोमेन है, एक क्षेत्र है। इसमें क्या होता है, क्रूशियल रोल निभाते हैं कंप्यूटर विजन बाय एनेबलिंग कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर विजन के जरिए क्या कर पाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स हो पाते हैं वो इस लायक बन पाते हैं, इस योग्य बन पाते हैं, किसी चीज़ को देख पाते हैं और उसे एनालाइज कर पाते हैं। और वो चीज़ें आती कहाँ से हैं, विजुअल डाटा से। विजुअल डाटा का जब भी मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कोई ना कोई इमेज के बारे में बात कर रहे हैं हम, कोई ना कोई वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही विजुअल डाटा होता है। इवोल्यूशन आखिर बढ़ा कैसे ये कंप्यूटर विजन धीरे धीरे, तो सबसे पहले बात करते हैं 1960 की। 1960 में सबसे पहली बार ये टर्म आया कंप्यूटर विजन, और इवॉल्व हुआ वहीं से कंप्यूटर विजन। 1970 में आते आते हमने क्या किया, प्राइमरी इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स वर डेवलप्ड। हमने कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स बनाए जो क्या कर सकते थे, किसी फोटो को देखकर उस पर क्या कर सकते थे, प्रोसेस कर सकते थे। इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम हमने क्या किए, डेवलप किए। तो 1960 में क्या किया, 1960 में सबसे पहली बार ये ऐसा टर्म आया। फिर 70 में हमने ऐसा एल्गोरिथम्स बनाए जो इमेज को क्या कर सकते थे, प्रोसेस कर सकते थे। फिर 80 में 2 डायमेंशनल इमेजिंग करी हमने, 2D इमेज को कैसे करना है, ठीक है, कॉन्फ़िगर। उसके बाद फिर ये थोड़ा-सा यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1990s में आते-आते ओसीआर थर्मल इमेजिंग एंड द स्मार्ट कैमरास को हमने यूज़ करना शुरू किया। और 2010 से लेके अभी तक हम क्या कर रहे हैं, 2D और 3D पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह से 2D इमेज और 3D इमेज को किस तरह से क्या करना है, तुम्हें प्रोसेस करना है। इम्पोर्टेंट केवल ये वाला एक बार याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। ठीक है, बाकी याद करने को तो सारे ही कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विजन, कि किस तरह से हमारा कंप्यूटर विजन काम करता है। जनरली कंप्यूटर विजन वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप, 3 बेसिक स्टेप हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, इसके पास कैमरा होता है, तो कैमरा से कैप्चर करता है, या तो कोई वीडियो कैप्चर कर रहा होगा बराबर, है ना, या फिर इमेज कैप्चर करेगा, इमेज कैप्चर करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, प्रोसेस द इमेज, इमेज को प्रोसेस करेगा कि अच्छा ये इमेज ऐसी है, उसे अंडरस्टैंड करेगा। तो कहता है कंप्यूटर विजन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इमेजेस, इसको बहुत सारी इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए, डाटा सेट, एज अ डाटा सेट दीज इमेजेस आर। तो डाटा जब बनाना होता है तो इसको बहुत सारी इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो डाटा के रूप में इसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है। दीज इमेजेस आर कलेक्टेड यूजिंग अ सेंसिंग डिवाइस, सेंसिंग डिवाइस के थ्रू इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर विजन टेक्निक्स एनालाइज सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इमेजेस, और कंप्यूटर विजन जो होता है इसकी टेक्निक्स क्या करती हैं, एनालाइज मतलब कुछ ना कुछ एनालाइज कर रही होती हैं, सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है, किससे, जो इमेजेस इसने क्या करी, कैप्चर करी है। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट अ बनाना, तुम्हें एक बनाना डिटेक्ट करना है, तो तुम्हें एप्पल, लेमन और गिमिर इमेज से यू नीड टू टेस्ट विद अ लॉट ऑफ वेरिड इमेज। तुम्हें बहुत सारे इमेजेस को क्या करना पड़ेगा, उसके सामने से गुजारना पड़ेगा।
तो वो कहेगा नहीं, हटाओ इसको। फिर तुमने एप्पल लगाया, अरे हटाओ इसको। तुमने ऑरेंज लगाया, अरे हटाओ इसको। जैसे ही बनाना देखेगा सही का टिक आ जाएगा कि यही है बनाना, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम क्या कर पाते हैं, अगर हम ऐसे ही कोई चीज़ देखें तो तुम्हें याद होगा हम क्या करते हैं, फेस रिकग्निशन की टेक्निक आती है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक आती है, उससे हम क्या करते हैं, सेम टेक्निक का यूज़ होता है जो तुम्हारे फ़ोन में काम करता है। वहाँ पे एक बार तुम्हारी फ़ोटो क्लिक होगी, फिर जो फेस अनलॉक होता है वो इसी तरह से काम करता है। इसके और भी कई सारे एप्लीकेशन जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है। आज के टाइम पे ऐसी कार्स आ चुकी हैं, जैसे हम टेस्ला वगैरह की बात करें, जो गाड़ियाँ होती हैं, और वो गाड़ियाँ क्या करती हैं, अपने आप ही क्या करती हैं, चलती रहती हैं, है ना। अपने सामने कोई बंदा आ जाएगा तो रुक जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, उसके इधर से निकल जाएंगी, इधर से निकल जाएंगी, सामने कोई ट्रक आ गया तो रुक जाएंगी। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार है जहाँ पे कैमरा का यूज़ होता है, वो कैमरा लगातार वीडियोस को कैप्चर कर रहे होते हैं, ठीक है। वो वीडियोस को कैप्चर करते हैं और क्या करते हैं, प्रोसेस होता रहता है, उसी हिसाब से गाड़ी हमारी कहाँ बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। हेल्थ केयर में भी हम यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस में कई चीज़ों के रोगों के उपचार में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। असिस्टिव, है ना, सहायक होते हैं ये सर्जरी में, ड्रग के डिस्कवरी में, इन सब में भी यूज़ किया जाता है। आज के टाइम पे तो ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो भी हम एआई के थ्रू ही क्या कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। हमने उसको दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, बनाना है, तो एआई क्या कर देता है, डेवलप करके हमें दे देता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। पहले कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही थी तो उसमें क्या था, ह्यूमन ब्रेन ही काम कर रहा था, लेकिन अब ह्यूमन ब्रेन के साथ साथ क्या कौन और आ चुका है, एआई आ चुका है। और कई चीज़ें अब क्या होगी, जैसे भाई पहले केवल हम दिमाग लगाए थे, अब एआई का भी हम सहारा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। पहले एक कार बन रही थी, तो अब क्या हो सकती है, उसी टाइम पे दो कार बनाई जा सकती है, क्योंकि अब यहाँ ह्यूमन और एआई एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर में हम सॉइल को देखने के लिए, सॉइल का आइडेंटिफिकेशन देखने के लिए लगातार हमने कैमरे लगा रखे हैं, जो क्या देख रहे हैं, फसल को देख रहे हैं, तुम्हारी क्रॉप को देख रहे हैं कि कैसा क्रॉप चल रहा है, मानसून क्या है, पानी कितना गिर रहा है, सारी चीज़ें। और उसके हिसाब से एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें क्या होती है, प्रदान की जाती है ना। फेशियल रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन किस में होता है, मोबाइल में होता है, अभी बताया मैंने, ठीक है, वहाँ पे भी होता है, और कई सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी फेशियल रिकग्निशन का क्या होता है, यूज़ होता है। इमेज आइडेंटिफिकेशन में इमेज को वो पहचानेगा। वहीं ऑटोमेटेड डिटेल में क्या होगा, अपने आप ही तुम्हें क्या होगा, सारा सामान वगैरह सब मिलेगा। रोबोटिक्स क्या है, ये रोबोट्स हैं, और रोबोटिक्स में तो बहुत ज़्यादा भर भर के यूज़ है। अभी हमने देखा है कि इसको अपनी सोफिया एक बहुत इंटेलिजेंट रोबोट है, जो क्या करती है, जिसमें भी एआई इनबिल्ट सिस्टम मौजूद है। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमें दिया गया था अलग से बुक में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर अ व्हीकल दैट ऑपरेट विदाउट अ ह्यूमन ड्राइविंग, मतलब इसमें किसी भी तरह की ह्यूमन की एक्टिविटी की कोई ज़रूरत है नहीं। दे यूज स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट सच एज द कैमराज एंड द सेंसर्स फॉर विजन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोड। इससे क्या होता है, इसमें कैमराज लगा देते हैं, बहुत सारे सेंसर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सेंसर्स क्या करते हैं, जैसे इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर भी लगता है, आई थिंक अल्ट्रासोनिक सेंसर ही है उसका नाम, ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो क्या करता है, तुम्हारे जो भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उससे क्या होगा, सोनिक वेव्स को भेज के डिटेक्ट कर लेगा कितनी दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और क्या करेगा, अपने आप को उससे दूर रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टकराव से बच जाएगा, ये चीज़ टकराने से बच जाएगी, ठीक है, कॉलिजन नहीं हो पाएगा। तो कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोड, रोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए सेंसर्स और कैमरास का यूज़ करते हैं। दे यूज़ मशीन, नहीं नहीं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, इसके अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को क्या करते हैं, ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज़ करती हैं मेक डिसीजन को लेने के लिए। देखो कोई भी मशीन होती है तो वो क्या करती है, हमेशा डिसीजन बेस पे चलती है, मतलब कि ऐसा करना है, या तो यस या फिर नो, यस मीन्स वन, नो मीन्स जीरो, ठीक है। तो क्या कहता है, डिसीजन एड की पीपल सेफ, जैसे क्या होता है, ये इसको छोड़ दो, अभी एंड होगा, ठीक, एंड की पीपल सेफ वाइल ट्रैवलिंग। तो उन्हें से जब वो यात्रा कर रहे होते हैं तो उन्हें क्या करती है, बहुत ही अच्छे से बचा के रखती है, एकदम बढ़िया से लेके जाती है एकदम, है ना। ऐसा नहीं है कि बस के ड्राइवर हैं, चला रहे हैं 90 की स्पीड पे, वो आराम से अपनी स्पीड जहाँ बढ़ानी होगी 40 की स्पीड पे है तो 40 की स्पीड पे चलेगी, है ना। अपने बस ड्राइवर तो मतलब पूछो ही ना। चलो आगे देखो, आगे कुछ नहीं है। थैंक्स।